अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल श्रीकांत सर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो के अंतर्गत बताने वाले हैं स्वास्थ्य, स्वच्छता और भोजन के बारे में। देखते हैं कि जीवों को एनर्जी प्राप्त कहाँ से होती है। निर्माण हमें प्रत्यक्ष रूप से भोजन प्राप्त होता है, तो वह कहाँ से होता है। भोजन प्राप्त कौन कौन करता है, शाकाहारी, मांसाहारी या सर्वाहारी। अब इन तीनों पॉइंट पे देखेंगे कि शाकाहारी कौन है, मांसाहारी कौन है और सर्वाहारी कौन है। अब सबसे पहले देखते हैं हम भोजन। तो आप लोग अच्छे से इसको समझिएगा, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं ये। भोजन, तो भोजन के बारे में बताइए कि वह खाद्य पदार्थ हैं जो भोजन को ऊर्जा प्रदान करते, वह खाद्य पदार्थ हैं जो जीवों को ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो जीवों को ऊर्जा प्राप्त करते हैं और यह खाद्य पदार्थ है। आगे आपको समझ में खाद्य पदार्थ क्या है, तो आपको इतना समझ में आया खाद्य पदार्थ क्या है। खाद्य पदार्थ जीवों को ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अब इन भोजन का निर्माण या तो हम प्रत्यक्ष रूप से हमें मिलता है, इनका निर्माण या तो प्रत्यक्ष रूप से हो सकता है या फिर अप्रत्यक्ष रूप से मिल सकता है। प्रत्यक्ष रूप से मिल सकता है या फिर अप्रत्यक्ष रूप से मिल सकता है। प्रत्यक्ष रूप से हमें डायरेक्ट ही पौधों से प्राप्त होता है, डायरेक्ट हमें पौधों से प्राप्त होता है। ये है डायरेक्ट निर्माण। अब देखते हैं हम भोजन प्राप्त हमें कहां कहां से होता है। जो भोजन प्राप्त होता है वह तीन प्रकार से होता है। भोजन की प्राप्ति हमें तीन प्रकार से होती है। सबसे पहले शाकाहारी, फिर है मांसाहारी, और फिर थर्ड नंबर पे है सर्वाहारी। ये है सर्वाहारी। अब हम देखते हैं ये शाकाहारी क्या है। शाकाहारी पेड़ पौधे हैं और पौधों के विभिन्न भाग हैं, जड़, तना, पत्ती शामिल होती है। अब इनकी एग्जाम्पल मतलब ये शाकाहारी कौन कौन होते हैं, तो गाय, बैल, भैंस, बकरी, हाथी। इन सब को हम यहाँ पर 1 बाय 1 करके देखते हैं। और आप सीटीईटी में 30 में से 30 ईवीएस में स्कोर ला सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं होगी। अगर आप कंटिन्यू इन वीडियो को देखते हो तो ही यह संभव है। चलिए सबसे पहले देखते हैं हम शाकाहारी। यहाँ पे हम लिखते हैं शाकाहारी हमें प्राप्त होते हैं पेड़ पौधों के भाग हैं उनके द्वारा। यह हमें शाकाहारी प्राप्त होते हैं पेड़ पौधों और उनके भाग, पेड़ पौधे और उनके भाग ये प्राप्त होते हैं हमें शाकाहारी। शाकाहारी कौन कौन है, इनके एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि गाय, बैल, भैंस, बकरी, हाथी आदि। यह हो सकते हैं शाकाहारी के एग्जाम्पल। अब देखते हैं हम मांसाहारी। जो मांसाहारी हैं और जानवरों को खाते हैं, अर्थात जीवों का जो शिकार करते हैं, उन्हें हम मांसाहारी कहते हैं। यहाँ पर सेकंड लिखते हैं हम
मांसाहारी, मांसाहारी ये हो सकते हैं जानवरों को जो खाते हैं और मांसाहारी का उपयोग करते हैं, ये है मांसाहारी। और जो जानवर हो सकते हैं या जीवों को अपना भोजन बनाते हैं, ये कहलाते हैं मांसाहारी। मांसाहारी में आप देखिएगा जैसे कि मरे हुए गिद्ध को अन्य जानवर खाते हैं, तो आया समझ में, ये मृतोपजीवी हो जाएंगे। देखिए जैसे गिद्ध है और ये मरा हुआ, तो इसको अन्य जीव खाएंगे कि नहीं खाएंगे? अन्य जीव जानवर खाएंगे या नहीं खाएंगे? बिल्कुल खाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो हमने क्या कहा था, जीवों को अपना भोजन बनाते हैं, जानवरों को अपना भोजन बनाते हैं, तो ये है। और इसमें ये मृतोपजीवी को अपना भोजन बना रहे हैं, तो आप समझिएगा कि मरे हुए को ये भोजन बना रहे हैं, मरे हुए को अपने भोजन के रूप में ग्रहण कर रहे हैं, तो ये मृतोपजीवी हैं। ये मृतोपजीवी हैं। तो ये आपने देखा मांसाहारी का एग्जाम्पल। अब हम आपको और भी मृतोपजीवी के एग्जाम्पल लिख सकते हैं। चलिए हमने आपको बता दे रहे हैं। आप जैसे कि यहाँ पर देखिएगा 3, सबसे पहले देखिएगा सियार, जीवाणु और कवक। सियार, जीवाणु और कवक, ये 3 आपने एग्जाम्पल देखे, तो ये मृतोपजीवी के होंगे। भोजन, जीवों को ऊर्जा प्राप्त होती है, खाद्य पदार्थ से हमें जीवों को ऊर्जा या एनर्जी प्राप्त होती है। इनका जो निर्माण है, भोजन का जो निर्माण है, प्रत्यक्ष रूप से हो सकता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष रूप से तो होता है, पौधों से डायरेक्ट हमें भोजन प्राप्त होता है। इनडायरेक्टली में हमें अदर से प्राप्त होता है, अप्रत्यक्ष कहते हैं। भोजन प्राप्त हमें 3 प्रकार से होता है, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। शाकाहारी वे होते हैं जो अपने भोजन के रूप में हरे पेड़ पौधों, जड़, तना, पत्ती को ग्रहण करते हैं। जैसे कि इनके एग्जाम्पल लेते हैं गाय, बैल, भैंस, बकरी और हाथी। अब बताते हैं मांसाहारी। मांसाहारी जो जानवरों या जीवों को अपना भोजन बनाते हैं, मांसाहारी कहलाते हैं। गिद्ध मरा हुआ है और अन्य जीव उसको खाते हैं, तो यह मृतोपजीवी का एग्जाम्पल होगा। मृतोपजीवी में आप कुछ एग्जाम्पल लिखोगे जैसे सियार, जीवाणु और कवक। तो ये सब आपने क्या देखे, मांसाहारी। अब हम इनको रफ करते हैं और रफ करने के बाद में आपको बताते हैं सर्वाहारी। सर्वाहारी का मतलब होता है जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों को खाए, ये होते हैं सर्वाहारी। सर्वाहारी एक बार और आपको बता दे रहे हैं, जो शाकाहारी और मांसाहारी इन दोनों को अपना भोजन के रूप में बनाए, इसे कहते हैं हम सर्वाहारी। तो देखते हैं सर्वाहारी। अब देखते हैं सर्वाहारी। सर्वाहारी में आपको बताया कि जो शाकाहारी और जो मांसाहारी इन दोनों को खाते हैं, वो कहलाते हैं हमारे सर्वाहारी। अब इनके एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि मनुष्य, कौवा, गिलहरी, कॉकरोच, कुत्ता और बिल्ली, ये शामिल होते हैं। तो इनके एग्जाम्पल देखते हैं हम सर्वाहारी के। सबसे पहले मनुष्य, फिर कौवा,
फिर आ सकता है इसके बाद में गिलहरी, फिर कॉकरोच, गिलहरी, फिर कॉकरोच, फिर कुत्ता, तो फिर आ जाएगा बिल्ली। ये सर्वाहारी के अंतर्गत आएंगे। अब देखते हैं हम जानवर, मुंह का आकार कैसा होता है, शारीरिक बनावट कैसी होती है और भोजन प्राप्त किस प्रकार से करते हैं। तो जानवरों का हम सबसे पहले देखते हैं शरीर की बनावट के आधार पर, फिर देखते हैं उनके मुंह का आकार कैसा होता है। तो यहाँ पर हमारी हेडिंग पड़ेगी जानवरों, जानवरों में दो चीज देखेंगे हम, एक तो मुंह की उनकी बनावट, या फिर कह सकते हैं आकार, या फिर आएगी शारीरिक बनावट। क्या आ जाएगी? शारीरिक या शरीर की बनावट। यहां पे लिख दे रहे हैं शरीर की बनावट। ये देखा आपने। अब ये देखते हैं हम गाय में दांत, देखते हैं कि आगे छोटे दांत होते हैं, पीछे बड़े दांत होते हैं। तो आगे जब छोटे दांत होंगे तो घास फूस को सुरख सके, इसीलिए उनका उपयोग किया जाता है। और जो चौड़े दांत होते हैं पीछे के, आसानी से भोजन को चबा सकें, इसीलिए इन दांतों का उपयोग होता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम गाय के देखते हैं हम दांत, ये दांत, ये देखते हैं हम दांत आगे के, या यूं कह सकते हैं कि जो छोटे दांत हैं, छोटे दांत, और ये है बड़े दांत। ये छोटे दांत होते हैं आगे के, बड़े दांत होते हैं पीछे के। अब इनका उपयोग क्या है छोटे दांतों का? तो छोटे दांतों का जो उपयोग है, घास फूस सुरख सके, घास फूस सुरख सके या सके, घास फूस सुरख सके, इसीलिए छोटे दांतों का उपयोग किया जाता है। बड़े दांतों का जो उपयोग है, आसानी से चबा सकें, घास फूस को आसानी से चबा सकें, इसीलिए इनका उपयोग किया जाता है। तो आपने सबसे पहले गाय देखी, गाय के हमने दांत बताए, छोटे होते हैं आगे के दांत, घास फूस को सुरख सकें। दांत बड़े होते हैं पीछे के, आसानी से भोजन को चबा सकें। तो ये गाय के दांत देखे। अब देखते हैं हम जो कहीं ना कहीं कुत्ते, बिल्ली, शेर, बाज, उनके दांत कैसे होते हैं। मांसाहारी को काटने के लिए, या मांसाहारी जो उनके दांत हैं, मांस का उपयोग किस प्रकार से करते हैं, कौन से दांत हैं जो काटने के काम आते हैं, कौन से दांत हैं जो चीड़-फाड़ के काम में आते हैं, तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं कि जो दांत हैं, दांत देखिएगा, ये मांस को चीरने फाड़ने के काम आएंगे। क्या करेंगे? मांस को काटने काम में आएंगे, और मतलब ये फाड़ने के काम आएंगे, और ये काटने के काम आएंगे। काटने फाड़ने के काम आएंगे। अब देखते हैं कि ये जो मांसाहारी जंतु हैं, जैसे कि कुत्ते, फिर बिल्ली,
इनके दांत का उपयोग मांस को फाड़ने के लिए किया जाता है। और जो शेर है और जो बाज है, इनके दांतों का उपयोग काटने के लिए किया जाता है मांस को। तो एक बार और देखते हैं कि जो मांस फाड़ने के लिए उपयोग किया जाता है कुत्ते के दांत और बिल्ली के दांतों का, जो काटने के लिए उपयोग किए जाते हैं मांस को शेर के जो दांत हैं, बाज के दांत हैं। अब देखते हैं हम कि जो चील है उसकी चोंच का उपयोग कहाँ पे किया जाता है। शिकार को पकड़ के और फाड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। चील के जो दांत हैं, चील के दांत नहीं होते, चील की चोंच होती है, चील की चोंच होती है और उस चोंच का उपयोग करता है या तो शिकार करने के लिए या फिर फाड़ने के लिए। जो भी शिकार है उसको फाड़ने के लिए चोंच का उपयोग किया जाता है। किसके द्वारा? चील के द्वारा। अब कबूतर किसका उपयोग करता है? कबूतर भी अपनी चोंच का उपयोग करता है, चोंच का उपयोग करता है। तो आप खुद बताइए, जब चोंच का उपयोग करेगा, आप खुद बताइएगा, जब वह चोंच का उपयोग करेगा तो दानों को पीसने के काम में उपयोग करेगा, दानों को पीसने के काम में उपयोग करेगा। ये कबूतर की चोंच का उपयोग होता है। अब देखते हैं हम हॉर्नबिल या बगुला। बगुला में भी चोंच होती है। तीसरे नंबर पे एक पॉइंट है बगुला। बगुला में भी क्या होती है? चोंच। अब बगुला में चोंच है तो उसका उपयोग किया जाएगा पेड़, बगुला की जो चोंच है उसका उपयोग किया जाएगा पेड़, फल और कीड़े मकोड़े को खाने में। इसका उपयोग कहाँ पे किया जाएगा? पेड़, फल, कीड़े मकोड़ों को खाने में, कीड़े मकोड़े को खाने में उसका उपयोग किया जाता है। 4 नंबर पर देखते हैं कि हॉर्नबिल चोंच का उपयोग फल और कीड़े मकोड़े में उपयोग करता है। हॉर्नबिल अपनी चोंच का उपयोग पेड़, फल और कीड़े मकोड़े में उपयोग करता है, कीड़े मकोड़े में उपयोग करता है। तो ये देखा हमने। अब देखते हैं हम आगे, कौवा अपनी चोंच का उपयोग कहाँ पे करता है? 5th नंबर पे कौवा। कौवा अपनी चोंच का उपयोग करता है, कौवा अपनी चोंच का उपयोग करता है सभी तरह के भोजन के रूप में ग्रहण करने के लिए। भोजन, लेकिन यह भोजन सभी तरह का होगा, यह भोजन सभी तरह का होगा। कौवा अपनी चोंच का उपयोग करेगा। और भी देखते हैं हम, सांप के जो दांत हैं ये शरीर को निगलने के लिए उपयोग करता है। 6ठे स्थान पे देखते हैं सांप। तो सांप के रहते हैं दांत, सांप के रहते हैं दांत। यह निगलने के लिए, यह शरीर को निगलने के लिए, यह शरीर को निगलने के लिए उपयोग करता है। तो अब देखते हैं हम इसके अलावा गिलहरी। कुछ कतरने और कुछ दांत भेदने के लिए रहते हैं। क्या कहा हमने? गिलहरी। गिलहरी की जो दांत हैं कुछ दांत कुतरने के लिए रहते हैं और कुछ दांत भेदन मतलब भेदने के लिए उपयोग किए जाता है। कुछ दांतों का उपयोग ये गिलहरी के द्वारा। अब मनुष्य के जो दांत है, मनुष्य सबसे पहले सर्वाहारी है, यह शाक सब्जी दोनों और मांसाहारी दोनों को खाता है। अब यहीं पे देख लेते हैं मनुष्य
मनुष्य के दांत शाक सब्जी और दूसरा है मांसाहारी, माने मांस का उपयोग किया जाएगा। इसीलिए मनुष्य कैसा होता है, इसीलिए मनुष्य मांसाहारी होता है। तो आपने देखे दांत, एक बार इतना हम जरूर रिवाइज कराएंगे। दांत, मनुष्य के दांत शाकाहारी, सब्जी और मांसाहारी का उपयोग करते हैं, मांसा का उपयोग करते हैं, मांस का उपयोग करते हैं। यह मांसाहारी है। मांस को फाड़ने के लिए कुत्ते और बिल्ली के दांतों का उपयोग किया जाता है, काटने के लिए शेर और बाज के दांतों का उपयोग किया जाता है। चील अपनी चोंच का उपयोग करती है शिकार करने और फाड़ने के लिए। कबूतर की जो चोंच है वो दाने पीसने के लिए उपयोग करती है। गिलहरी कुतरने के लिए दांतों का उपयोग करती है और भेदने के लिए उपयोग करती है। बगुले की जो चोंच है ये पेड़, फल और कीड़े मकोड़ों को खाने के लिए उपयोग करती है। हॉर्नबिल चोंच का उपयोग फल और कीड़े मकोड़े को खाने में उपयोग करते हैं। फिर कौवा अपनी चोंच का उपयोग भोजन और के खाने के लिए उपयोग करती है। फिर दांत, सांप के जो दांत है शरीर को निगलने के लिए उपयोग किया जाता है। तो अभी आपने ये देखा। बस आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे वीडियो का आपके पास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।